हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए बी सी डी। इसमें आंसर होगा बी काल्पनिक तथा सीधा। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण समतल दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। आंसर इसका सी फोकस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आतंक परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका आंसर है नियमित परावर्तन में। इसका आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बी ऋणात्मक। इसका आंसर होगा। 5 है सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। आंसर बी समतल दर्पण। क्वेश्चन 6 है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है, कैसी होती है। वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी, आभासी और सीधी, वर्धित और उल्टी। इसका आंसर होगा सी आभासी और सीधी। 7 क्वेश्चन है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है फोकस पर, 2f पर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर। आंसर है हमारा ए फोकस पर। वक्रता की त्रिज्या बराबर होती है a 2f b f/2 c f d 1/f। आंसर है a 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ता है, डी नहीं मुड़ता है, सी अभिलंब की ओर मुड़ता है, डी परावर्तित होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी। 10 दर्पण सूत्र क्या है। ए 1/f = 1/v + 1/u, बी f = b + u, सी p/u = m और डी u = v - f। आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है 11 प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। आंसर है सी। 12 अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। इसका आंसर है कोई इकाई नहीं। 13 है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। आंसर है स्नेल का नियम, ऑप्शन सी। 14 है दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा कॉन्वेक्स लेंस। आंसर बी। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तु पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। समायोजन की शक्ति, निकट दृष्टि दोष, सी दूर दृष्टि दोष, डी में से कोई नहीं। आंसर है ए समायोजन की शक्ति। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आंसर इसका सी 25 सेंटीमीटर। आकाश के नीले रंग के लिए निम्न में से कौन सी घटना उत्तरदायी है। इसका आंसर है बी प्रकीर्णन। 18 प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। आंसर है ए लाल। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। आंसर है सी वायुमंडलीय। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। आंसर है इसका बी डायोप्टर। 21 विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है। इसका एम्पियर होगा। 22 निम्न में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। आंसर है बी एमीटर। 23 प्रतिरोध का इकाई मात्रक है बी ओम। 24 निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। आंसर है कॉपर। 24 है फ्यूज को जोड़ा जाता है। आंसर बी श्रेणी में। 26 विद्युत शक्ति का सूत्र है डी, बी और सी दोनों होगा। 27 विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है। आंसर ए वाट। 28 विद्युत ऊर्जा की पारंपरिक इकाई है बी किलोमीटर घंटा। 29 1 किलोवाट माइनस घंटा बराबर है। आंसर सी 3.6 × 10⁻6 जूल। 30 का है आंसर बी 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब हमारा केमिस्ट्री सेक्शन है। इसमें है निम्न से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर बी कागज का जलना। 32 लोहे का जल लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आंसर सी ऑक्सीकरण। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है। आंसर बी ऊष्माक्षेपी। 34 में है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका हो जाएगा आंसर सी CaCO3। कॉपर सल्फेट विलयनीकरण क्या होता है। 35 का बी। 36 जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। आंसर है बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर होगा ए H2 + Cl2 प्रोडक्ट है इसका 2HCl। 38 कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। 38 का आंसर ए। 39 तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है। आंसर इसका सी हरा आवरण। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। आंसर सी HNO3। 41 निम्न में कौन क्षार है। आंसर डी NaOH जिसके साथ हाइड्रोक्साइड है उसको क्षार है। निगु में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 42 का आंसर है बी साइट्रिक विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। आंसर इसका साइट्रिक एसिड। 44 अम्ल में लिटमस का रंग क्या हो जाता है। आंसर सी लाल। एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है। इसका आंसर सी NaOH। एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन सी 46 का सी। 47 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर सी 48 निम्न में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं किया होता है। इसका है ऑप्शन डी। घंटियां बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है। आंसर है इसका ब्रोंज। कांस। ऑप्शन बी 50 जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है। आंसर है H2 हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। 51 निम्न में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। 51 का सी सोना। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। आंसर गोल्ड। धातु में 52 का धातु में होती है डी भंगूर। 53 निम्न में कौन धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। आंसर बी पारा। 54 लोहे को गैल्वेनाइज करने की किस धातु का उपयोग किया जाता है। आंसर बी। निम्न में सबसे मुलायम धातु कौन सी है। आंसर है 55 का ए। 56 निम्न में कौन एक जीवन प्रक्रिया है। आंसर डी। 57 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन होता है। सी अवायवीय कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है। ऑप्शन सी। 59 कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। सी ग्लूकोज। 60 कौन सा अन्न पितरस का स्रवण करता है। ऑप्शन डी। 61 पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है। 61 का सी। 62 वृक्क की मूल इकाई क्या होती है। ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन डी न्यूरॉन। 64 मस्तिष्क का वो भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है। 64 का सी सेरिबेलम। 65 रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। आंसर डी मेरुरज्जु। किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है। 66 सी। 67 किस अंग को स्ट्रावी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर बी। 68 सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है। फोटोट्रॉपिज्म। आंसर ए। निम्न में कौन सी जनन की अलैंगिक विधि है। आंसर ए 69 का ए। 70 निम्न में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है। 70 का बी। 71 ब्रायोफाइलम के वनस्पति जनन में पौधों का कौन सा भाग प्रयोग होता है। 71 डी पत्ता। 72 निम्न में से कौन से फूल का नर प्रजनन अंग है। ये हमारा 72 का सी पुकेसर। 73 मानव पुरुषों में वृषण का क्या कार्य है। सी आंसर शुक्राणु बनाना। 74 मानव मादा निषेचन का होता है। आंसर सी अंडवाहिनी नली। 75 एक मानव कोशिका गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन डी 46। 76 मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। आंसर बी पिता। गुणसूत्र किससे बने होते हैं। आंसर सी DNA और प्रोटीन। 78 क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भाग मानव का अवशेषीय अंग है। ऑप्शन सी अपेंडिक्स। 79 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। मानव का विकास कहाँ होगा। सी अफ्रीका।